डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अनाटमी ऑफ स्टेम। जो हम सिलेजिनेला पढ़ना स्टार्ट किया था, उस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था स्पोरोफाइट। हम पढ़ चुके हैं सिलेजिनेला का स्पोरोफाइट किस प्रकार का होता है। हमने इसमें देखा है कि स्पोरोफाइट के अंदर रूट, स्टेम और लीव्स स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। सिलेजिनेला की स्पीसीज दो प्रकार की होती हैं, कुछ प्रोस्टेट फॉर्म में यानी ज़मीन की सतह पर क्रीपर फॉर्म में मिलती हैं, और कुछ स्पीसीज कैसे मिलती हैं इरेक्ट फॉर्म के अंदर। और इसके ऊपर जो स्टेम है, उस स्टेम के ऊपर एक विशेष स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, राइजोफोर। तो राइजोफोर भी एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसकी मॉर्फोलॉजिकल नेचर विवादास्पद रही है, जिसको हम बाद में देखेंगे। इस समय हम पढ़ना चाहेंगे जो स्टेम था, सिलेजिनेला का जो स्टेम था, ये जो स्टेम है और इस स्टेम के ऊपर ये जैसे लीफ लगी हुई हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ये राइजोफोर है। तो ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, स्टेम। और इस स्टेम की अनाटमी हमें पढ़नी है, यानी इसका जब सेक्शन हम निकाल करके स्टेन करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इसकी अनाटमी के अंदर सबसे पहले हमें इसमें नज़र आता है सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा। तो स्टेम की अनाटमी में जो एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर होती है। कैसी लेयर होती है? सिंगल लेयर, एक परत है जिसकी सेल्स आयताकार हैं और इसके ऊपर एक मजबूत परत भी पाई जाती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। एपिडर्मिस के ऊपर क्या पाई जाती है? क्यूटिकल। इसके अलावा इस सरफेस के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई हेयर या कोई दूसरी स्ट्रक्चर इसमें नज़र नहीं आती है। एपिडर्मिस के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है वो आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स यानी वलकुट। कॉर्टेक्स यानी वलकुट है, ये बाह्य त्वचा है। तो कॉर्टेक्स सिलेजिनेला की अलग अलग जातियों के अंदर अलग अलग प्रकार से दिखाई देता है। मोस्ट प्रोबेबली जो कॉर्टेक्स है वो पेरेन्काइमा का बना होता है। किसका बना होगा? मृदुतक का। और कॉर्टेक्स को भी कई बार दो भागों में हम देखते हैं। दो भाग कौन कौन से? एक भाग बाहर का जिसे हम आउटर कॉर्टेक्स कह देते हैं, जो कि 2 से 4 स्तरीय हो सकता है। उस आउटर कॉर्टेक्स में 2 से 4 लेयर्स के अंदर सेल्स हो सकती हैं। एपिडर्मिस जो सिंगल लेयर, एक कोशिका मोटा स्तर है, उसके बाद जो कॉर्टेक्स है, तो उस कॉर्टेक्स के अंदर जैसे 2 जोन मान लें कि आउटर कॉर्टेक्स में 2 से 4 परतें जो कोशिकाओं के लेयर्स हैं, उसमें कोशिकाएं पतली भित्ति वाली हैं, मृदुतक की बनी हुई हैं। और कई बार ये जो जोन है, इस जोन के अंदर स्क्लेरेन्काइमा आ जाता है। दृढ़ोतक आ जाता है, इसलिए ये परत कैसी हो जाती है, कई बार कुछ मजबूत हो जाती है। इसके बाद अंदर का जो कॉर्टेक्स जिसे हम इनर कॉर्टेक्स कहते हैं, वो 6 से लेकर के 8 तक स्तर का बना होगा, और उसकी कोशिकाएं पेरेन्काइमेटस होंगी। और
सबसे बड़ी खासियत है कि इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं मिलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। यानी दो कोशिकाओं के बीच में किसी भी प्रकार का स्पेस यहाँ पर नहीं है। सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं, कोशिकाएं सघन रूप से व्यवस्थित हैं और कई बार इन कोशिकाओं के अंदर क्लोरेन्काइमा भी मिलता है। तो कॉर्टेक्स एक बड़ा स्तर है इस स्टेम के अंदर, और कॉर्टेक्स के बाद इसमें जोन आ जाता है, अगला जोन जो कि इम्पोर्टेंट जोन है वो है स्टील। स्टील यानी रंभ। तो देखिए यहाँ से जैसे मान लो कॉर्टेक्स यहाँ पर ख़त्म हुआ है, तो इस कॉर्टेक्स और स्टील यहाँ से जहाँ से पेरिसाइकिल शुरू होती है, ये पेरिसाइकिल है, तो जहाँ से पेरिसाइकिल शुरू होती है वहाँ से और इस कॉर्टेक्स के बीच में एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन पट्टियों के रूप में ये कोशिकाएं नज़र आ रही हैं और ये कोशिकाएं एंडोडर्मल ट्रेबिक्यूली कहलाती हैं। इनको ट्रेबिक्यूली भी कहते हैं, या वास्तव में ये इस कॉर्टेक्स की अंतिम लेयर है। हम जानते हैं कि वलकुट की जो सबसे आखिरी परत होती है वो परत क्या कहलाती है? वो परत एंडोडर्मिस कहलाती है, अंतस्थ त्वचा कहलाती है। तो यहाँ पर जो एंडोडर्मिस है वो विशेष प्रकार से रूपांतरित है, यहाँ पर पट्टियों के रूप में है और इनके बीच में स्पेस भी बन जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस भी यहाँ पर विकसित हो जाते हैं, एयर स्पेस बन जाते हैं। यहाँ पर जो ट्रेबिक्यूली हैं उनकी भी विशेषताएं हैं। इनकी रेडियल वॉल्स पर ये जो भित्तियाँ हैं यहाँ पर थिकनिंग्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? थिकनिंग्स पाई जाती हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, जैसे नॉर्मल जो एंडोडर्मिस होती हैं उन पर कैस्पेरियन की पट्टियाँ पाई जाती हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या पाई जाती हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, पट्टियाँ पाई जाती हैं। तो सिलेजिनेला के स्टेम के अंदर एंडोडर्मिस कुछ पट्टिकाओं के रूप में मॉडिफाइड है। अब जैसे स्टील वाला जो पार्ट है, रंभ बीचों बीच का सेंट्रल पिलर पार्ट होता है जो कि बाहर की ओर पेरिसाइकल से घिरा होता है, परिरंभ से घिरा होता है, और परिरंभ से जस्ट अंदर की ओर जो टिश्यू होगा वो है फ्लोएम, और सबसे अंदर की ओर क्या है इसमें? जाइलम है। तो यहाँ जो स्टील का प्रकार हमें नज़र आ रहा है वो कौन सा हो गया? प्रोटो स्टील। प्रोटो स्टील। और यहाँ पर एक ही स्टील हमें नज़र आ रहा है, लेकिन सिलेजिनेला के अंदर जो स्टील यानी रंभों की संख्या है स्टेम के अंदर, उसके अंदर वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जैसे सिलेजिनेला स्पाइनुलोसा जो स्पीसीज है, सिलेजिनेला स्पाइनुलोसा, यहाँ पर एक ही स्टील मिलेगी। रंभ कितनी होगी? एक स्टील। जबकि सिलेजिनेला लेवी गेटा के अंदर स्टील की संख्या 16 तक होती है। स्टील की संख्या 16 तक होती है। जो इसके अंदर जाइलम होता है, जाइलम या तो मोनार्क, अगर एक ही स्टील है तो वो मोनार्क होगा, ठीक है। और अगर मान लो कि डाई स्टील कंडीशन है, दो स्टील हैं, तो कैसा होगा? डाई आर्क होगा, द्विआदि दारुक। इसमें बाहर की ओर प्रोटोजाइलम
और अंदर की ओर मेटाजाइलम। तो बाहर की ओर प्रोटोजाइलम और अंदर की ओर मेटाजाइलम होता है, तो जाइलम क्या कहलाता है? एक्जार्क, यानी बही आदि दारुक। इसके बाद जो जाइलम जो है, जाइलम हम जानते हैं कि टेरिडोफाइट्स के अंदर जाइलम किससे बना होता है? सिर्फ ट्रैकिड से। वेसल्स इसके अंदर नहीं बनती हैं, और ट्रैकिड्स वेसल्स जो हैं, वेसल इसमें दूसरे रूप में मिलती हैं। ट्रैकिड्स जो हैं, उन ट्रैकिड्स की खासियत है कि इनके अंदर भी डिपोजिशन मिलता है, थिकनिंग्स पाई जाती हैं। और ये थिकनिंग्स जैसे मान लो कि जाइलम दो प्रकार का है, मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम। तो मेटाजाइलम के अंदर जो थिकनिंग है वो स्पाइरल, यानी जो डिपोजिशन है वो कैसा होगा? स्केलेरी फॉर्म होगा। स्केलेरी फॉर्म का मतलब सीढ़ीवत जमा होगा। जबकि प्रोटोजाइलम जो है, उस प्रोटोजाइलम के अंदर जो डिपोजिशन होगा वो कैसा होगा? प्रोटोजाइलम में जो डिपोजिशन होगा, लिग्निन का जो जमा होगा वो हेलिकल होगा, यानी कुंडलित होगा, कुंडलित जमा होगा। तो ये इसके सिलेजनेला के स्टेम की अनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। और इसके बाद इसके अंदर आ जाता है जो स्टेम था, उस स्टेम के ऊपर क्या लगा हुआ था? राइजोफोर। राइजोफोर की मॉर्फोलॉजिकल जो नेचर है वो मैंने आपको बताया है कि वो कैसी है? विवादास्पद है। कुछ वैज्ञानिक उसको रूट मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक उसे ब्रांच या स्टेम मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये स्टेम और रूट का एक बीच का हिस्सा है, या यूँ कह सकते हैं कि ये एक स्वतंत्र ऑर्गन है, ना तो ये स्टेम है ना ये रूट है। तो मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ सिलेजिनेला इज़ ए डिबेटेबल। और इस पर एक शॉर्ट नोट क्वेश्चन आता है जिसको मैं सेपरेट वीडियो के अंदर आपको लेक्चर दूंगा। नेक्स्ट पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।